स्वागत है आपको इस विज्ञान पौराणिक कथा से जुड़ी रहस्यमयी खोज में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके नई नई ज्ञान खोज में सहयोग करें। आज आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत का मूलभूत सार उद्देश्य क्या है। आइए जानते हैं। महाभारत का मूलभूत धर्म, नैतिकता और मानव जीवन के गहन प्रश्नों की व्याख्या करना है। यह महाकाव्य जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म, अर्थ, काम, सार निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौरव और पांडवों का संघर्ष। महाभारत की कथा दो परिवारों, कौरव और पांडव, के बीच सत्ता के लिए संघर्ष पर आधारित है। पांडव धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। कौरव अधर्म और अन्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाते हैं, जबकि पांडु के 5 पुत्र पांडव। 2 और अधर्म का युद्ध। महाभारत का मुख्य कथानक कुरुक्षेत्र के महान युद्ध पर केंद्रित है, जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाता है। नैतिकता, न्याय और सही कर्तव्य की परीक्षा होती है। 3 भगवद गीता का उपदेश। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हिस्सा भगवतिकता, न्याय और सही कर्तव्य की परीक्षा होती है। 3 भगवद गीता का उपदेश। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हिस्सा भगवद गीता है, जो युद्ध के मैदान में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। अर्जुन युद्ध करने को लेकर संशय में होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें कर्म, धर्म और मोक्ष के गूढ़ सिद्धांतों का ध्यान देते हैं। गीता का संदेश है कि व्यक्ति को निष्काम फल से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अन्य प्रमुख पात्र और कहानियां। महाभारत में अनेक चरित्र और उपकथाएं शामिल हैं। इनमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, द्रौपदी, शकुनी, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, द्रौपदी और अभिमन्यु जैसे प्रमुख पात्र हैं, जिनकी कहानियां भी महत्वपूर्ण नैतिक और जीवन संबंधी शिक्षाएं प्रदान करती हैं। 5 नैतिक शिक्षा। महाभारत के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से जीवन के अनेक पहलुओं पर गहन नैतिक शिक्षा दी गई है। यह बताता है कि व्यक्ति को हमेशा धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। अब भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, छठा अंतिम परिणाम। युद्ध के अंत में पांडव जीतते हैं, लेकिन यह जीत भी विनाशकारी होती है। युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मृत्यु होती है। अंत में सभी को यह समझ में आता है कि हिंसा और संघर्ष का परिणाम केवल दुख और विनाश होता है। महाभारत का सार यह है कि जीवन एक संघर्ष है, जहां सही और गलत के बीच निर्णय लेने की चुनौती होती है। व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जीवन में प्राप्त कठिनाइयों और संघर्षों को सहन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए।